नमस्कार। अंतस यूट्यूब चैनल के सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मातृ दिवस आज में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंतस साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में एक कवयित्री सम्मेलन का आयोजन आज हमारे पटल पर किया जा रहा है। सभी सम्मानीय दर्शकों का अभिवादन करती हूँ और संस्था के संस्थापक जी आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार। अंतस साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में एक बार पुनः हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से मातृशक्ति को समर्पित, माता को समर्पित, माँ को समर्पित यह अभिनव आयोजन विनीता पैगवार विधि के द्वारा संयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर अनिल कुमार कोरी इस विशेष आयोजन में अपनी इन पंक्तियों के साथ आप सबकी का स्वागत करता हूँ कि माँ से ममता, माँ से प्यार, माँ विधि का सच्चा उपहार, माँ से है यह सब संसार, माँ जीवन का है आधार, माँ करुणा की शीतल छाँव, माँ ही माझी, माँ ही नाव, माँ की दुआ से जीते दांव, माँ मेरी जन्नत तेरे पाँव, माँ मेरी जन्नत तेरे पाँव। निश्चित रूप से विधाता भी इस सृष्टि में बार बार सिर्फ इसलिए आता है कि उसको माँ के चरणों की छाँव, माँ की चरण, पावन चरण छूने को मिलते हैं और उनका लाड़ प्यार और दुलार मिलता है। सृष्टि की शुरुआत भी शक्ति से हुई थी, तो निश्चित रूप से माँ का इस पूरी सृष्टि पर बहुत बड़ा योगदान है और उनका सबसे पहले सहयोग सृष्टि को हुआ है और हम सभी माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो आइए इस अभिनव आयोजन में मैं आप सभी देश भर से जो साहित्यकार, रचनाकार, मातृशक्तियाँ पधारी हुई हैं, इस अभिनव आयोजन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं इस अभिनव आयोजन की कि आप सभी के माध्यम से यह कार्यक्रम संयोजित हो रहा है, संचालित हो रहा है। आपका सभी का सहयोग सराहनीय और प्रशंसनीय रहेगा, ये मेरी उम्मीद है और आप सभी को शुभकामनाएं मैं इस अवसर पर देना चाहता हूं। विनीता पैगवार विधि के द्वारा संयोजित इस कार्यक्रम को सजाया गया है। मैं उनको भी इस अभिनव आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व मैं माँ वीणा पाणी, माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ और नमन करती हूँ कि हे माँ सरस्वती, हम सभी को अपना आशीर्वाद दो। हे माँ वीणा धारिणी, हे माँ महामाया, हे माँ श्री प्रदा, हे माँ महाभद्रा, हे माँ शिवानुजा, नमन करते हैं, नमन करते हैं। हे माँ महाभाग्या, हे माँ महोत्सवा, हे माँ महाभद्रा, हे माँ शिवानुजा, ज्ञान समंदर तुमसे जगत में ज्ञान प्रकाशित हो माँ, तेरे भगत में भक्ति का अपनी वरदान दो माँ, वरदान दो, वरदान दो। आज के इस सुंदर कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं और सबसे पहले उत्तराखंड ऋषिकेश से आदरणीय बिमला रावत जी को आवाज़ देते हैं, जो कवयित्री भी हैं, शिक्षिका भी हैं और मातृ दिवस के अवसर पर अपनी प्रस्तुति देने हमारे इस पटल पर आई हैं। तो इन 4 लाइनों के साथ हम आदरणीय बिमला रावत जी को सादर आमंत्रित करते हैं। हम बड़े खुश नसीब, तेरा प्यार मिला माँ, तुमसे बना नसीब, तेरा प्यार मिला माँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझको समझती हो, जब तुम बनी हबीब, तेरा प्यार मिला माँ। इन लाइनों के साथ आदरणीय बिमला रावत जी, आप सबके सामने। मैं बिमला रावत ऋषिकेश उत्तराखंड से अंतस साहित्यिक,
सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में अपनी एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ और मेरी ये रचना सभी माँओं को सादर समर्पित है। माँ सिर्फ एक संबोधन नहीं, मात्र एक शब्द नहीं, स्वयं में एक पूरी सृष्टि, जीवन और शक्ति है। माँ ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अनमोल कृति है। कोख में हमें अपनी धारण करती, अपने रक्त से सींचकर हमें जीवन देती, प्रसव की असहनीय वेदना सहकर ये सुंदर स्वप्निल संसार हमें दिखाती, रात रात भर जागकर थपकी दे सुलाती, अपने कष्टों को छिपाकर सदा मुस्कुराती, बिन कहे इच्छाओं को हमारी पढ़ लेती, हमारी खुशियों में ही खुद की खुशियां ढूंढ लेती, डांटती, मारती, चिल्लाती, गुस्सा करती, पर स्वयं ही थोड़ी देर में प्यार से पुचकारती, नित नए किस्से कहानियां सुना सबक हमें सिखाती, आगामी जीवन के लिए परिपक्व हमें बनाती, हो जाए कितने भी बड़े हम बच्चा ही समझती, बाहर होते हैं हम जब तक सांस उसकी अटकी रहती, सच में माँ तो बस माँ ही होती, माँ की ममता को मात्र दिवस मनाकर अपने कर्तव्यों को नहीं है बिसराना, हर दिन हर पल उसके चरणों में शीश झुकाकर उसको मान देकर उसका सम्मान बढ़ाना, ना छोड़ना माँ को वृद्धाश्रम में जाकर इतना संस्कार खुद के भीतर जगाना, ना छोड़ना माँ को वृद्धाश्रम में जाकर इतना संस्कार खुद के भीतर जगाना, जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी लाठी बनकर अपना फर्ज निभाना, तन मन धन से उसकी सेवा करना, अंत समय तक माँ का प्यार देना, सम्मान देना। इसी के साथ मेरी रचना समाप्त होती है। धन्यवाद। मात सरस्वती, आपको नमन है बारंबार, आपके ज्ञान प्रसाद में सच्चे सुख की धार। अब मैं कार्यक्रम को आगाज देती हूँ। कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मैं बहुत अच्छी हूँ मेरी माँ ये कहती है। माँ के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। इन पंक्तियों के साथ मैं जबलपुर से डॉक्टर कामना तिवारी श्रीवास्तव जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ, जो साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार उद्घोषिका हैं। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं मातृ दिवस पर अपनी रचना प्रस्तुति के लिए। मेरी ये रचना मेरी माँ स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री तिवारी जी के लिए है। माँ तुम बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो, सूने रास्तों में तुम्हारा हाथ थामना, सूने रास्तों में तुम्हारा हाथ थामना, डांटना, अकुलाना, फिर बहला लेना। माँ अब क्यों नहीं बहलाती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो। सभी से तुम्हारा जी खोल कर मिलना, सभी से तुम्हारा जी खोल कर मिलना, मेरा छिप जाना, टालना, तुम्हारा बुलाना, अब क्यों नहीं बुलाती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो। स्मृतियों के घने जंगल से बातें ढूंढ कर निकालना, स्मृतियों के घने जंगल से बातें ढूंढ कर निकालना, मुझे शामिल कर उनका सिरा थमा देना, मुझे शामिल कर उनका सिरा थमा देना। जताना बताना अब क्यों नहीं बतियाती हो, जताना बताना बतियाना अब क्यों नहीं बतियाती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो। माँ मेरी मुसीबतों को फटकारती है, अपनी दुआओं से मेरे दुख को दूर भगाती है। सचमुच माँ के लिए क्या लिखूं क्या बोलूं, निशब्द हो जाती हूँ उसकी कुर्बानियों को देखकर। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ मुस्कान बच्चानी, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लघु कथाएं, गीत
लिखती हैं, सिंधी देवनागरी लिपि में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं और बहुत सुंदर कहन है, मधुर कंठ है। आइए सुनते हैं मुस्कान बच्चानी जी से मातृशक्ति के ऊपर कुछ लाइनें। मंच को नमन। मैं मुस्कान बच्चानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं आपके सामने अपनी स्वरचित रचना पेश कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। माँ घर की फुलवारी होती है माँ, घर की फुलवारी होती है माँ, हर रिश्ते से प्यारी होती है माँ। घर की फुलवारी होती है माँ, हर रिश्ते से प्यारी होती है माँ। धरा पर रूप ईश्वर का है माँ, धरा पर रूप ईश्वर का है माँ, हर दर्द की दवा है माँ, हर दर्द की दवा है माँ। स्नेह का समुद्र होती है माँ, स्नेह का समुद्र होती है माँ, सब दुख को हर लेती है माँ। खुद गीले में सोती है माँ, खुद गीले में सोती है माँ, बच्चे को सूखे में सुलाती है माँ, बच्चे को सूखे में सुलाती है माँ। घर परिवार की ठंडी छाँव होती है माँ, घर परिवार की ठंडी छाँव होती है माँ। प्रेम संस्कार लुटाती है माँ, प्रेम संस्कार लुटाती है माँ। हर घर का उजाला होती है माँ, हर घर का उजाला होती है माँ। ममता के मूरत होती है माँ, ममता की मूरत होती है माँ। घर की फुलवारी होती है माँ, हर रिश्ते से प्यारी होती है माँ। खुशबू की तरह महकती है माँ, खुशबू की तरह महकती है माँ। नदी की तरह ममता बहाती है माँ, खुशबू की तरह महकती है माँ। नदी की तरह ममता बहाती है माँ। घर की फुलवारी होती है माँ, हर रिश्ते से प्यारी होती है माँ। कोटि कोटि वंदन मेरी प्यारी माँ को, कोटि कोटि वंदन मेरी प्यारी माँ को। है जग से प्यारी और सबसे न्यारी मेरी माँ। मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, मुझे रब तुझ में नजर आता है माँ, प्यार सब तुझ में नजर आता है माँ। जब थक हार के तेरी गोद में सिर रखती हूँ तो मुझे जन्नत नजर आता है माँ। सच में माँ की ममता, माँ का प्यार सचमुच में स्वर्ग से कम नहीं है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर लिखती हैं, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पे भी उन्होंने अपने काव्य का जादू बिखेरा है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मैं विनीता श्रीवास्तव जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज की संचालिका और अंतस की संस्थापिका विनीता पैगवार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। एक मुक्तक से अपनी बात रखती हूँ। देखिएगा, श्रम साध्य माँ पर मेरी लेखनी किस तरह से चली है। माँ को चिंता रोटी की है, ढोती रहती वह श्रम को। माँ को चिंता रोटी की है, ढोती रहती वह श्रम को। बांधे कांधे से बेटे को, मिटा रही है वह तम को। यही देश का आईना है, यही देश का आईना है इतिहास पुराना यह।
यही देश का आईना है इतिहास पुराना, यह रोशन सारे जग को करती खुशियाँ देती है हमको, रोशन सारे जग को करती खुशियाँ देती है हमको। और एक मुक्तक और शक्ति, मातृशक्ति जो है वो शक्ति के रूप में पहचानी जाती है। और मैंने अपनी लेखनी से, अपने शब्दों के द्वारा लिखने का प्रयास किया है कि तेरी महिमा तू ही जाने दिव्य गुणों की खान, तेरी महिमा तू ही जाने दिव्य गुणों की खान, शक्ति स्वरूपा माता रखती सदा सृष्टि का मान, तू सबला सामर्थ्य अलौकिक अनुपम तेरे कार्य, तू सबला सामर्थ्य अलौकिक अनुपम तेरे कार्य, युगों युगों से वंदनीय, युगों युगों से अक्षय तेरी वंदनीय पहचान, युगों युगों से अक्षय तेरी वंदनीय पहचान। और एक मुक्तक और आपके बीच रखती हूँ कि तेरी ममता स्वप्न सलोने, तेरी ममता स्वप्न सलोने माँ अनुपम उपहार, प्यार भरी सौगातें तुमसे यह जीवन संसार, तेरा साया रेशम सा है, तेरा साया रेशम सा है जिसमें मैं आबाद, नहीं चुका पाएंगे किंचित जन्म जन्म उपकार, नहीं चुका पाएंगे किंचित जन्म जन्म उपकार। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छाइयों के पाठ सिखाती मुझे तुम माँ, तुमसे मिली तहजीब, तुम्हारा प्यार मिला माँ, मेरी खुशी के खातिर दुख लाख है सहे, कुर्बानियाँ अजीब तेरा प्यार मिला माँ। माँ शब्द कितना प्यारा है ना। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कौर, जो पटियाला पंजाब से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। आज मैं उनका मंच के माध्यम से सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जिन्होंने म्यूज़िक से की रिटायर प्रोफेसर हैं, उन्होंने 25 पुस्तकें संगीत के क्षेत्र में प्रकाशित की हैं और काव्य के क्षेत्र में 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं और 6 साझा संग्रह और नेशनल रिकॉर्ड भी उन्होंने म्यूज़िक के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। और आपके अंडर में बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कौर जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय देवेंद्र कौर जी। नमन मंच। मैं डॉक्टर देवेंद्र कौर पटियाला पंजाब से हूँ। सबको मेरी तरफ से पहले मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई। पेश है मेरी कविता माँ। बच्चों के लिए घनी छाँव है माँ, बच्चों के लिए घनी छाँव है माँ, रब का दूसरा नाम है माँ। बच्चों के लिए घनी छाँव है माँ, रब का दूसरा नाम है माँ। नहीं कर सकते भेद कभी वे, नहीं कर सकते भेद कभी वे, उनके लिए बस दुनिया है माँ। नहीं कर सकते भेद कभी वे, उनके लिए बस दुनिया है माँ। बचपन में जब पढ़ने गए वो, बचपन में जब पढ़ने गए वो, खेल कूद में भूल गए वो। बचपन में जब पढ़ने गए वो, खेल कूद में भूल गए वो। इंतज़ार करती माँ तब भी, इंतज़ार करती माँ तब भी, बड़े चाव से खिलाती माँ। बच्चों के लिए घनी छाँव है माँ, रब का दूसरा नाम है माँ। जवानी की दहलीज पर जब, जवानी की दहलीज पर जब, घूमे फिरे संग सबा सब। जवानी की दहलीज पर जब, घूमे फिरे संग सखा सब। राह देखती रहती बच्चों के, राह देखती रहती बच्चों के, जान आती जब देख पाती माँ। बच्चों के लिए घनी छाँव है माँ, रब का दूसरा नाम है माँ। विवाह कर जब मगन हुए सब, विवाह कर जब मगन हुए सब, माँ के आंचल से परे हुए तब। विवाह कर
जब मगन हुए सब माँ के आंचल से परे हुए तब भी नाती पोतों के चाव में, तब भी नाती पोतों के चाव में अपने सब दुख भूल जाती माँ। तब भी नाती पोतों के चाव में अपने सब दुख भूल जाती माँ। जीवन अपना समर्पित करती, जीवन अपना समर्पित करती, खुशी बच्चों की खुशी में ढूंढती। जीवन अपना समर्पित करती, खुशी बच्चों की खुशी में ढूंढती। एहसास क्यों ना होता बच्चों को, एहसास क्यों ना होता बच्चों को, जब वृद्धाश्रमों में। शुक्रिया कैसे कहूँ मैं, रब ने मुझको सब दिया। माँ पिता के रूप में मुझको मेरा रब दिया। माँ पिता के रूप में मुझको मेरा रब दिया। पीर सहती जन्म देती माँ मुझे कहती है जान। अपनी धड़कन का सहारा तुमने मुझे गजब दिया। अपनी धड़कन का सहारा तुमने मुझे गजब दिया। आइए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। गज़ल गीत बहुत सुंदर कहन है, बहुत सुंदर लिखती हैं डॉक्टर मंजूश्री जबलपुर से आप सभी के समक्ष। नमस्कार मित्रों, मैं मंजूश्री जबलपुर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ और सभी मातृशक्तियों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिसे ईश्वर ने इतना बढ़िया वरदान दिया है, एक सौभाग्य दिया है माँ कहलाने का। तो माँ के ऊपर मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि माँ शब्द ही अपने आप में एक पूर्ण है और माँ के ऊपर रखी हुई वो चंद्र बिंदु हम सभी को यह दिखा देती है कि आधा चंद्रमा और उसके अंदर बैठा हुआ शिशु, जो हमें मातृत्व के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। माँ शब्द अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पूर्ण है। जो आज मातृशक्तियाँ हैं, आप उन सभी को पूछ सकते हो किस तरह से अपने बच्चों के लिए प्रेरणादायी हैं और बहुत अधिक उनको आगे बढ़ाने के लिए उस चंद्र बिंदु की तरह ऊंचाइयों तक ले जाएं। आज सभी मातृशक्तियों को मेरा नमन है और आप सभी के बीच ये मेरी रचना छोटी सी, मैं वैसी रचनाएं नहीं लिख पाऊँगी कि माँ ने भूखे पेट करने वाला हो गई। ये थोड़ी हटके है, आपको पसंद आए तो आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मैं डॉक्टर मंजूश्री जबलपुर से। जिंदगी दे के मुझको माँ आसमां का नूर हो गई। जिंदगी दे के मुझको माँ आसमां का नूर हो गई। याद करके माँ अब तुझे आँखें रंजूर हो गई। याद करके माँ अब तुझे आँखें रंजूर हो गई। जिंदगी की हकीकत से कराती रही रूबरू। जिंदगी की हकीकत से कराती रही रूबरू। तब हमें ना समझ आया जिंदगी अब मजूर हो गई। तब हमें ना समझ आया जिंदगी माजूर हो गई। तेरे आंचल में छुप करके देखे थे ख्वाब बहुत। तेरे आंचल में छुप करके देखे थे ख्वाब बहुत। देख कर तेरी तस्वीर को तू मेरी शऊर हो गई।
देख कर तेरी तस्वीर को तो मेरी शोर हो गई। याद करके माँ अब तुझे आँखें रंजूर हो गई। तेरी उंगली पकड़े कर यूं गिरना फिर संभल जाना। तेरी उंगली पकड़े कर यूं गिरना फिर संभल जाना। खिलखिला कर तेरी वो हंसी आज यादों में हूर हो गई। खिलखिला कर तेरी वो हंसी आज यादों में हूर हो गई। याद करके माँ अब तुझे आँखें रंजूर हो गई। तेरे साए से लिपटे कर यूं देता था चलना सुकून। तेरे साए से लिपटे कर यूं देता था चलना सुकून। तेरे आंचल के साए में मंजू मशहूर हो गई। तेरे आंचल के साए में मंजू मशहूर हो गई। जिंदगी दे के मुझको माँ आसमां का नूर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी कवयित्री बहनें एक से एक बढ़कर काव्य पाठ कर रही हैं, बहुत बधाई की पात्र हैं। अब मैं बड़े अदब व सम्मान के साथ जबलपुर की प्रख्यात कवयित्री आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी को मंच पर काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ इन लाइनों के साथ। हे माँ, तेरी दिव्य शक्ति को मैं नमन करती हूँ और जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानती हो, बिना बताए मेरे दुख को पहचानती हो। मेरे जीवन में खुशियों की बहार तुम ही तो लाती हो माँ। सच, तुम्हारा साथ हमें तुम्हारे प्यार से कितना पुलकित कर देता है माँ। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। हर बेटी, हर बच्चा अपने मन में यही प्रार्थना करता है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी को। नमस्कार। मंच अंतः संस्था के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी जी को बहुत बहुत नमस्कार। निर्देशिका बहन विनीता पैगवार जी को नमस्कार। अंतः संस्था की मासिक काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी माँ बहनों को और सुनने वाली सभी मातृशक्तियों को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही सहिष्णु है और सब संस्कृतियों का हमारे अंदर सम्मान है और इसीलिए हम इन दिवसों को मनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो प्रत्येक दिवस मातृ दिवस है। चलिए कुछ दोहे जो आज ही सृजित हुए हैं, समस्त सृष्टि में उपस्थित मातृ तत्व को मैं नमन निवेदित करते हुए अपने चंद दोहे और एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए कि जन्मदायिनी मात को मेरा कोटि प्रणाम। जन्मदायिनी मातु को मेरा कोटि प्रणाम। आंचल स्वर्ग समान तव वंदन आठों याम। आंचल स्वर्ग समान तव वंदन आठों याम। अगला दोहा देखिए कि अपना सुत दे कर गई मुझको भाग सुहाग। अपना सुत दे कर गई मुझको भाग सुहाग। सासू माँ शत शत नमन दिया परम अनुराग।
माँ शारदा को नमन करते हुए एक दोहा देखें। नमन करूं माँ शारदा दिया ज्ञान भंडार, नमन करूं माँ शारदा दिया ज्ञान भंडार, कवि कुल पाकर धन्य मैं मिला नवल परिवार, मिला नवल परिवार। हिंदी माँ शत शत नमन तेरा है उपकार, हिंदी माँ शत शत नमन तेरा है उपकार, मैं तेरी बिंदी बनूं करूं नवल श्रृंगार, मैं तेरी बिंदी बनूं करूं नवल श्रृंगार। माँ गौरी आराधना सुखी रहे संसार, माँ गौरी आराधना सुखी रहे संसार, लेती निज संतान हित काली का अवतार, लेती निज संतान हित काली का अवतार। अगला दोहा देखें जो गंगा माँ पर है। माँ गंगा परवार दूँ मैं अपने मन प्राण, माँ गंगा परवार दूँ मैं अपने मन प्राण, पतितों को पावन करे करती सबका त्राण, पतितों को पावन करे करती सबका त्राण। गौ माता तो है स्वयं, गौ माता तो है स्वयं कामधेनु का रूप, जिनके पावन चरण पा, जिनके पावन चरण पा, रंक बने हैं भूप, रंक बने हैं भूप। और एक कविता जो मैंने अपने लेखन के शुरुआती दिनों में लिखी थी, माँ पर केंद्रित है, इसीलिए मैंने उसके शिल्प पर, उसके विधान पर कोई चर्चा नहीं की और ना ही कोई परिवर्तन किया है। जैसी वो बन पड़ी है वैसी ही मैं मूलतः आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि माँ सुंदर सपनों की आशा, माँ सुंदर सपनों की आशा, माँ रंगों की परिभाषा, माँ से मधुर न कुछ जीवन में, माँ से मधुर न कुछ जीवन में, माँ जैसे हिंदी भाषा, माँ जैसे हिंदी भाषा। माँ मकरंद है फूलों का, माँ आनंद है झूलों का, सूनी आँखों की ज्योति है, माँ जैसे सीप में मोती है, गर्मी में पेड़ों की छाँव सी, गर्मी में पेड़ों की छाँव सी, माँ लगती नानी के गाँव सी। माँ जीवन की दृष्टि है, माँ जीवन की दृष्टि है, जीवन की संतुष्टि है। माँ अनुसुईया गीता गायत्री, माँ गंगा गीता सावित्री। माँ परियों वाली एक कथा, माँ अंतस की एक व्यथा, जीवन की ढलती सांझ में जब बेटा हाथ छुड़ाता है, जीवन की ढलती सांझ में जब बेटा हाथ छुड़ाता है। माँ रोती है सिसकती है कलेजा मुँह को आता है, माँ रोती है सिसकती है कलेजा मुँह को आता है। दिल का दर्द छुपा कर दिल में फिर भी आशीषें देती है, तू पास रहे या दूर रहे या मिलने से मजबूर रहे, माँ भले तुझे न याद रहे पर बेटा तू आबाद रहे, पर बेटा तू आबाद रहे। ऐसी होती है माँ, और ऐसी समस्त मातृशक्तियों को मेरा शत शत बार प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। तुझे देखकर तो लगता है मैं तेरी परछाई माँ, मैं तुझ में और तू मुझ में ही समाई माँ। मेरी माँ तेरे प्यार भरे आशीष से जीवन संवर रहा है। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं जबलपुर से डॉक्टर सुनीता हेरे श्रीवास्तव जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। नमस्कार सभी को और मातृ दिवस के ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर्वप्रथम अंतस कार्यक्रम के संस्थापक श्री अनिल कोरी जी और विनीता विधि जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन मातृ दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है इन्होंने, उस पर मुझे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्रदान किया। तो लीजिए प्रस्तुत है मेरी एक छोटी सी रचना। माँ। माँ एक ऐसा शब्द है दोस्तों, जिसको याद करते ही एक ऐसी मूर्त हमारे चित्रपटल पर उभर कर आती है, एक ऐसी देवी प्रकट होती है जो बिना किसी तप या जप के हमें हजारों वरदान और ढेरों आशीष दे जाती है। मैंने जो अपनी रचना लिखी है वो मैं अपनी माँ को कुछ बताना चाहती हूँ, तो लीजिए प्रस्तुत है। मैं जिस दिन इस दुनिया में आई थी
मैं जिस दिन इस दुनिया में आई थी केवल तुझसे पहचान बनाई थी। तेरी गोद ही मेरा संसार था, तेरी गोद ही मेरा संसार था और किसी से ना कोई सरोकार था। तुमने परिचय करवाया था। माँ ही वो होती है जो संतान को हर किसी से मिलवाती है। तुमने परिचय करवाया था और पापा से मिलवाया था। तुमने परिचय करवाया था और पापा से मिलवाया था। मेरी पहचान तुझसे मिली और तेरे वात्सल्य की खान सदा मेरे लिए रही खुली। जब पहली बार मैं कुछ बोली थी माँ, मैंने जब पहली बार कोई शब्द बोला था, जब मैं पहली बार कुछ बोली थी, तेरे कानों में मिश्री सी घोली थी। तुमने चलना बतलाया था, मुझे तुमने ही चलना बतलाया था और गिरकर उठना सिखलाया था। विद्या अध्ययन करवाया था, विद्यालय भी भिजवाया था। अब मैं माँ बड़ी हो गई हूँ। तेरे पल्लू से मैं जब जुदा हुई, तेरे पल्लू से जब मैं जुदा हुई, तेरे घर से दूर मैं विदा हुई। तेरे पल्लू से जब मैं जुदा हुई, तेरे घर से दूर मैं विदा हुई, तब तेरी सीखे काम में आई थी, तब तेरी सीखे काम में आई थी, नए रिश्तों से पहचान करवाई थी। बिटिया तेरी माँ बन गई, माँ बिटिया तेरी अब माँ बन गई और तेरे ही रंग में रंग गई। बिटिया तेरी अब माँ बन गई और तेरे ही रंग में रंग गई। पीहर अब अपना सा लगने लगा, पीहर अब अपना सा लगने लगा, पल्लू आंचल में ढकने लगा। पीहर अब अपना सा लगने लगा, पल्लू आंचल में ढकने लगा। पर एक बात कहूँगी माँ, मैं रब से एक फरियाद करूँ, मैं रब से एक फरियाद करूँ, जिस पल भी तुझको याद करूँ। मैं रब से एक फरियाद करूँ, मैं रब से एक फरियाद करूँ और सबसे एक बात कहूँ, जिस पल मैं तुझको याद करूँ। मेरी माँ सबसे प्यारी है, मैं ये सबको बताना चाहती हूँ। मेरी माँ सबसे प्यारी है और वो तो स्वर्ग की अप्सराओं पर भी भारी है, और वो तो स्वर्ग की अप्सराओं पर भी भारी है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनतकश मजदूर जो सिर पर बोझा उठाती है, कमर पे बच्चे को लटकाती है और कहती है मेहनत से पाल लेंगे हम अपने लाल को, खुशियाँ भी सारी देंगे हम अपने लाल को। इस धूप की चुभन से डरते नहीं हैं हम, हंस हंस के झेल लेंगे जग के बवाल को, हंस हंस के झेल लेंगे जग के बवाल को। तो आइए मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए जबलपुर से आदरणीय राजकुमारी रेखवाल जी, जो गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और मधुर कंठ से अपने गीत भी प्रस्तुत करती हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय राजकुमारी रेखवाल जी को। मैं श्रीमती राजकुमारी रेखवाल जबलपुर से। मैं अपनी स्वर्गीय माँ के लिए मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है माँ कहती है। समझो ना तुम सब मेरे बिन कोई काम ना होगा, आसान करने वाला मेरा काम वो परवरदिगार होगा, परवरदिगार होगा। मुश्किलें आती हैं तो तजुर्बा भी आ जाता है, खोया वक्त नहीं आता पर रास्ता साफ हो जाता है। हमेशा खुश रहना है तुम्हें, आगे बढ़ना है, हौसला ही ज़िंदगी है और अपने गहना है। पीछे कभी देखना नहीं, मंजिलें मिल जाएंगी। तुम गीत गाओगी, दुनिया भी तुम्हारे साथ गाएगी। इसलिए माँ कहती है समझो न तुम सब मेरे बिन कोई काम ना होगा, आसान करने वाला वो परवरदिगार होगा। धन्यवाद। मैं श्रीमती राजकुमारी रेखवाल। बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत हो रही हैं। दिव्य शक्तियाँ छुपी हैं तुझ में, होता ये एहसास माँ, अनहद की वीणा बजती है, होती है झंकार माँ। तुझे देख कर ये लगता है मैं तेरी परछाई माँ। मैं तेरे दिल में, तू मेरे दिल में, तू ही मुझ में समाई माँ। सभी मातृशक्तियों को
नमन करती हूँ और मैं अब बड़े अदब और सम्मान के साथ जबलपुर से सपना सराफ क्षितिज जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं सपना क्षिति आज अंतः संस्था की तरफ से एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विनीता पैगवार जी ने मुझे आमंत्रित किया है। ये मेरा स्वरचित गीत माँ के ऊपर है, तो सुनिए। याद आई तेरी हर बात मुझे, याद मुझे तू यही है, कैसे भूलूं मेरी माँ मैं तुझे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तेरा आंचल मेरा साया है बना, दर्द की धूप में छाया है बना। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ आके सीने से लगा ले तू मुझे, क्यों खफा है एक बार बता दे तू मुझे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दिल पे जब चोट लगे तू ही याद आए मुझे, अंधेरों से तेरी मुस्कान निकाले है मुझे। आज मातृ दिवस के उत्सव आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हुई आदरणीय विमला रावत जी ऋषिकेश से, डॉक्टर कामना तिवारी श्रीवास्तव जी जबलपुर से, आदरणीय मुस्कान बच्चानी जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जबलपुर से आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी, एवं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र कौर जी पटियाला पंजाब से, एवं जबलपुर से डॉक्टर सुनीता हेरे श्रीवास्तव जी, जबलपुर से डॉक्टर मंजूश्री जी, जबलपुर से आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी, एवं जबलपुर से ही आदरणीय राजकुमारी रेखवार जी, आदरणीय अर्चना गोस्वामी जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने आज अपनी काव्य पंक्तियों से इस आयोजन को सफल बनाया। आप लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एवं अंतस यूट्यूब चैनल के सभी सम्मानीय दर्शकों और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।